अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग भी मैंने हमेशा की तरह दोपहर से ही बनाना स्टार्ट किया था। आजकल ना मुझे दोपहर को व्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मैं अपना ना काम बड़ा रिलैक्स होकर इजी होकर कर रही होती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ना मेरे पे काम का बर्डन होता है। तो चले आपके साथ ना वीडियो बनाकर शूट भी कर देती हूँ और साथ साथ ना मेरा काम भी चलता रहता है। तो खैर आज यहाँ पर ना मैं दोपहर के लिए खाने में बनाने लगी थी शाही दाल। वैसे इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर की हुई है, तो मैंने सोचा कि चले अभी बना रही हूँ तो दोबारा से शेयर कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा से ये रेसिपी मिल जाए। खैर मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना अंडे लेकर उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये अंडे भी मैं दाल में ऐड करूँगी। साथ में ही मैंने चिकन भी उबलने के लिए रख दिया था। अच्छा, चिकन के अंदर ना मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी ऐड किया, नमक भी ऐड किया, क्योंकि चिकन की जो यखनी होगी ना वो हम लोगों ने ज़ाया नहीं करनी। वो यखनी हम लोग दाल में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से शाही दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। मैंने जो शाही दाल के लिए चिकन उबलने के लिए रखा है ना, वो मेरे पास बोनलेस चिकन था, क्योंकि मेरे पास घर में जो अवेलेबल था ना मैंने उसी से गुजारा चला लिया था। लेकिन आप जब भी अपने घर में शाही दाल बनाएंगे ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर हड्डी वाला चिकन ऐड करें। हड्डी वाले चिकन की यखनी बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है। खैर अब इस साइड पे ना ये मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली थी, ये ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको संभाल लेती हूँ। साथ साथ ये भी किचन के काम चलते ही रहते हैं। मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और अदरक ख़त्म हुआ था, साथ में सब्ज़ धनिया भी ख़त्म हुआ था। तो आपको पता है दाल के लिए ना ये तीनों चीज़ें लाजमी होती हैं, मस्ट होती है। और वैसे भी जो शाही दाल होती है ना उसके ऊपर कच्ची सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा जो अदरक के स्लाइसेस होते हैं ना वो बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो इसलिए मैंने ना ये स्पेशल चीज़ें मंगवा ली थी शाही दाल के लिए। अच्छा, आज मुझे दोपहर का खाना बनाने में ना कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। वो इस वजह से कि कल मैंने बच्चों से ना एक दिन पहले ही पूछ लिया था कि मुझे अभी बता दो कि सुबह दोपहर में ना क्या खाओगे, ताकि मैं अभी से ही अपना माइंड बना लूँ और सुबह टाइम से ही मैं सब्ज़ी वगैरह मंगवा लूँगी, तो फिर मैं खाना वगैरह भी ना जल्दी से बना लूँगी। फिर शुक्र है अल्लाह का कि बच्चों ने मुझे अपनी फरमाइश बता ही दी है। मेरे बच्चों को शाही दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे माश की दाल जब भी मैं खाली बनाती हूँ ना तब वो इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन शाही दाल उनकी फ़ेवरेट दाल है। तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा चलें अच्छा है, मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया है। मैं सुबह टाइम से ही अपना काम शुरू करूँगी और टाइम से ही उसको ख़त्म कर लूँगी। जब मैं अपने कामों में बिज़ी थी ना तो रोहान मुस्तफ़ा ने रो रो के पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। असल में ना इसको आदत हो चुकी है कि सुबह के टाइम पर ना नहा धोकर साफ़ सुथरा होने की। तो मैं जब तक इसको नहला ना लूँ इसको सुकून नहीं आता। फिर मैंने अपने सारे काम छोड़े, पहले मैंने इसको नहलाया, इसको तैयार किया, फिर मैंने रोहान का दूध वगैरह बनाया और इसको इसकी दादों को दे दिया। अम्मी ने इसको सुला दिया था, मैं तो किचन में आ गई थी। मैंने आकर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। अभी मैंने रोहान मुस्तफ़ा को नहलाया था, अभी मेरे सर पर ताबीर और नूर का बोझ था उनको भी अभी मैंने नहलाना था, लेकिन ये है कि मैं जब किचन के कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद उन दोनों बहनों की बारी आती है। तो रोहान मुस्तफ़ा अभी छोटा है, इसमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है उस तरह से ना, वो वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारे काम छोड़ कर ना पहले मैं उसको साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि जब वो सुकून में आ जाता है ना फिर मैं भी सुकून में आ जाती हूँ। आपको पता है बच्चा रो रहा हो और गंदा हो तो फिर माँ को भी सुकून कहाँ आता है। तो पहले मैं उसके सारे काम ख़त्म करके ना फिर मैं अपने बाकी काम शुरू करती हूँ, फिर मैं बड़ी ईजी होकर अपना सारा काम कर लेती हूँ। चलें जी, अब हम यहाँ पर ना शाही दाल की रेसिपी देख लेते हैं। शाही दाल के लिए ना यहाँ पे मैंने पैन में पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया, फिर मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर ना वो डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर ना प्याज के साथ इसकी हमने दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लेनी है। साथ में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती जाती हूँ, जिसकी वजह से प्याज बहुत अच्छे से नरम हो जाते हैं और इनको मैश होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही आपको लगेगा ना कि ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुनी गई हैं तो इस पॉइंट पर आकर आप इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। बेसिक से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला और साबुत ज़ीरा। ये सारे मसाले डालने के बाद ना साथ में ही हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने आज ना टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा जल्दी थी आज मैं बड़े जल्दी में ना अपने सारे काम कर रही थी। अभी आपको ना थोड़ा आगे चलकर पता चल जाएगा कि आज आपकी आपी ने ना क्यों इतनी ज़्यादा स्पीडें पकड़ी हुई थी। खैर जब मैंने सारे मसाला जात इसमें ऐड कर दिए, सारे टमाटर की प्यूरी शामिल कर दी, फिर उसके बाद हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुना जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हमने ये यखनी शामिल कर देनी है। अच्छा, मैंने यखनी इसी वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी ताकि इस यखनी के अंदर ही माश की दाल अच्छे तरीके से गल जाए, मुझे मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल ना करना पड़े। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने जितनी यखनी बनाई थी ना वो मेरी दाल के लिए पूरी हो गई थी।
यखनी डालने के बाद अब हम इसके अंदर माश की दाल शामिल कर देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के बराबर माश की दाल थी, तो इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले ही ना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर भिगो कर रख दिया था। जैसे ही यखनी को उबाल आ जाएगा ना, फिर हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का सा कर देंगे, यानी कि दम पे कर देंगे, और दाल को कवर कर हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल जाती है। अच्छा, अब इस साइड पे ना मैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ पर मिर्चों की और अदरक की कटिंग कर लूँगी। मेरे घर में ना ये कच्ची सब्ज़ मिर्चें और साथ में अदरक के स्लाइसेस शाही दाल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो अगर पता चल जाए ना कि मैं शाही दाल बना रही हूँ, तो वो तो स्पेशल से मुझे कह कर जाते हैं कि इसके ऊपर ना सब्ज़ मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा से डालकर मुझे भेजना। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कच्ची सब्ज़ मिर्चें और साथ में ये अदरक के स्लाइसेस। खैर, अब इस साइड पर ना हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को मैंने तकरीबन आधे घंटे का टाइम दिया था, तो आधे घंटे में ना ये बहुत अच्छे से गल भी गई थी। अगर मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाती ना, तो उसमें तो इसको तकरीबन 5 मिनट लगते। 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल भी जाती। लेकिन मैं ना माश की दाल का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलने वाली दाल है। तो मैं इसको हमेशा इसी तरह ना देगची में बनाती हूँ, ताकि इसके अंदर ये सही तरह से गल भी जाए, और इसके अलावा ना ये घुले ना। अगर माश की दाल घुल जाए ना, तो इतनी ज़्यादा अजीब लगती है, अजीब सी ना लेसदार सी, और इसकी खिचड़ी सी बन जाती है, तो वो बहुत अजीब लगती है। तो जब दाल अच्छे से गल गई थी ना, तो फिर इसके अंदर मैंने ये चिकन श्रेड कर डाल दिया था। साथ में ये अंडे जो मैंने उबाले थे, उनको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर वो भी डाल दिए थे। साथ में सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा अदरक और साथ में सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। जब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी ना, तो दाल मुझे बहुत ज़्यादा सूखी सूखी लग रही थी। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया, क्योंकि अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना दोबारा से दम पे पकाना था। क्योंकि जब तक हम चीज़ को दम पर ना पकाएं, एक तो इसकी तरी भी ऊपर नहीं आती है, और उस तरह का ना इसका फ्लेवर नहीं बनता। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पर पकाऊंगी। जैसे ही अपना ऑयल छोड़ देगा, तो उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। फिर उसके बाद ये हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी शाही दाल बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ना, ये शाम से बनाना शुरू किया था। मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि हम लोग प्लान बना रहे हैं बच्चों को कहीं पर लेकर जाने के लिए। तो फाइनली हमारा डिसाइड हो ही गया है कि हम इस दफ़ा का जो हमारा ट्रिप है ना, हम लोग कहाँ पर जाएंगे। अभी मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करूँगी। आप लोगों ने गेस करना है कि इस दफ़ा हम लोग कहाँ पर गए हैं। वैसे मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि लास्ट टाइम जिस फैमिली के साथ हम लोग नारायण कागान गए थे ना, बस इस दफ़ा भी हम लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं। हमारा उन्हीं के साथ प्लान बना है, तो हम लोग 2 फैमिलीज़ मिलकर जा रही हैं। अच्छा, पिछले साल जब हम लोग नारायण कागान गए थे ना, तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ जब अपने ट्रिप के व्लॉग्स शेयर किए थे, तो मेरी काफ़ी सारी बहनें थी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दिए थे। मुझे मेरी कुछ बहनें कहती थी कि आपी, अगर आप लोग वहाँ पर जाकर कुकिंग करते, खाना वगैरह बनाते, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आना था, आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना था। और इसके अलावा जब आप लोग खाना वगैरह ख़ुद बनाते ना, तो आपका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाना था। और वाकई ये बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर मैंने इस दफ़ा अपने हस्बैंड से बोला और अपने उन फ्रेंड से भी बोला कि हम लोग ना इस दफ़ा ये तरीका आजमा कर देखते हैं कि हम लोग भी ना वहाँ पर जब हमें टाइम मिलेगा, हम जहाँ पर हमें लगेगा ना कि हम कुकिंग कर सकते हैं, तो हम भी ट्राई करेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो खैर, डेली तो हम लोग कुकिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर आपको पता है, बच्चों के साथ कुकिंग करना और किसी दूसरी जगह पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने प्लान बनाया तो है, देखें हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस दफ़ा। उसके बाद ना मैं ऊपर कमरे में आ गई थी। मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह पैक करने थे। इतनी ज़्यादा मैं कोई थक गई थी ना आज सारा काम कर के। आपको पता है, घर के कामों के साथ साथ ना फिर इस तरह की पैकिंग करना, और मेरी माशाल्लाह से जितनी बड़ी फैमिली है ना, सबके कपड़े पैक करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। फिर मैंने बाज़ार भी जाना था, कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी। जब तक हम लोग शॉपिंग ना कर लें, हमें सुकून नहीं आता। आपको पता है, जब कहीं पर जाना हो तो पहले तो हमें रोना पड़ जाता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। ना हमारे पास कपड़े होते हैं, ना हमारे पास जूते होते हैं। फिर हम लोग बाज़ार भागते हैं कि अब हम अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आएँ जो हमने साथ लेकर जाना है। तो मैं पहले बाज़ार गई। मैंने बच्चों की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, अपनी शॉपिंग करनी थी। आपको पता है, नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पर तो अच्छी खासी ठंडक होती है। हमारे यहाँ पे तो पंजाब में अच्छी खासी गर्मी है, तो वहाँ पे तो ठंडक होती है। तो फिर उस हिसाब से ना मैं कपड़े लेकर आई थी, अपने भी और बच्चों के भी।
अच्छा, वैसे हमें मौसम का तो बिल्कुल उस तरह से सही तरह से अंदाज़ा नहीं है ना कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सर्दी होगी या कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैंने ऐसे पैकिंग किया ना कि मैंने आधे कपड़े अपने भी और बच्चों के भी और हस्बैंड के भी, आधे कपड़े मैंने इनके सर्दियों के रखे हैं और आधे कपड़े मैंने गर्मियों के रखे हैं। क्योंकि हम लोग 1 वीक के लिए जा रहे हैं, हमारा 1 वीक का टूर है। तो अब देखते हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से कौन से कपड़े चलते हैं और कौन से काम देते हैं। तो मैंने फिर अपनी आसानी के लिए ना, अपनी सहूलत के लिए गर्मियों के भी कपड़े रख लिए थे और सर्दियों के भी रख लिए थे, और साथ में मैंने सबके ना जॉगर्स वगैरह भी रख लिए थे। वैसे आजकल ना मैं यूट्यूब पर काफ़ी व्लॉगर्स हैं जो नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पर गए हुए हैं या पहले होकर आ चुके हैं। मैंने उनकी भी वीडियोस देखी कि चले मुझे किसी ना किसी तरीके से ना मौसम का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन हर इंसान ने ना अपने अपने हिसाब से वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं। कुछ समझ नहीं थी आ रही मुझे, डबल माइंडेड हो रही थी मैं। तो फिर इसीलिए मैंने गर्मियों के भी कपड़े रख लिए, साथ में सर्दियों के भी कपड़े रख लिए, कोट्स वगैरह बच्चों के रख लिए, साथ में जैकेट्स वगैरह रख ली, ताकि अगर वहाँ पर मुझे मजबूरन इनकी ज़रूरत पड़ जाए ना, तो मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम लोग खुद तो जितना मर्ज़ी कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों को ज़रा भी हल्की फुल्की हवा लग जाए ना, तो बच्चे फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं। और मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा आदी भी नहीं हैं खुली जगहों की, क्योंकि हम लोग जो बंद घर में रहने वाले लोग होते हैं ना, हम लोग जब किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं ना जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी होती है, ठंडक होती है, तो हमारे बच्चे फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने अपनी सहूलत के लिए ना और बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए हर ज़रूरत की चीज़ रख ली थी। अब आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए स्पेशल से दुआ करनी है कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं ना, हम खैर आफ़ियत के साथ अपनी मंजिल पर चले जाएं और खैर आफ़ियत के साथ हंसते मुस्कुराते हम लोग अपने घर पे वापस आ जाएं। जब हम लोग नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिल तो घबराता है, लेकिन आपको पता है घर रह रह कर ना हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि दिल करता है इंसान कहीं जाए, घूम फिर कर आए और थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। अब 1 वीक मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पर ना इंटरनेट नहीं चलता। वहाँ पे इंटरनेट की कोई इतनी ख़ास सहूलत मैसर नहीं है ना। तो इसलिए अब 1 वीक के बाद मैं आपके साथ ना अपने ट्रिप के व्लॉग शेयर करूँगी, तो जिसको आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है? अब आप लोगों ने मेरे लिए स्पेशल से दुआ करनी है कि मैं अपने घर खैर खैरियत से वापस आ जाऊं और जहां पर मैं जा रही हूं वहां पे मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।